हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले बायोलॉजी के सेल चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन में डी याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? पादप कोशिका जो है वह जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो कोशिका भित्ति से भिन्न है। ऑप्शन में बी याद रखें, कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो जंतु कोशिका में जो सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में ए याद रखिए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के किस भाग को विद्युत गृह कहते हैं? जंतु कोशिका के किस भाग को विद्युत गृह कहते हैं? तो विद्युत गृह जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो अब माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन में सी आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है प्रोटीन और लिपिड में। ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रोटीन और लिपिड में जो प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन उसके प्रकार के संरचना के कार्य और उसके अंगक के रूप में जाना जाता है। तो ये जो उसके अंगक के रूप में जाना जाता है उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन में बी याद रखें, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1965 में कोशिका की खोज किसने की थी? 1965 में कोशिका की खोज किसने किया था? तो वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में याद रखें, रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत के लिए लागू नहीं किया जाता है। कोशिका सिद्धांत के लिए लागू नहीं किया जाता है। तो वायरस, ऑप्शन में बी याद रखें, वायरस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत के लिए वायरस लागू नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की संरचना और संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका का संरचना और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये जो पूछा गया उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, केटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन में ए याद के, केटोलॉजी कोशिका विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1861 में न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो 1861 में 31 में न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो वो क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की खोज किया गया था। ऑप्शन में बी याद रखें, रॉबर्ट ब्राउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जीव द्रव में उपस्थित तत्व क्या है? जीव द्रव में उपस्थित तत्व क्या हो जाएगा? तो जीव द्रव में उपस्थित तत्व जो हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा जीव द्रव में उपस्थित तत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को पाचक थैली कहा जाता है? किस कोशिकाओं को पाचक थैली कहा जाता है? तो पाचक थैली जो कहा जाता है वह कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन में बी याद रखें, लाइसोसोम। ऑप्शन में बी याद रखें, लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था ऑल्टमैन के द्वारा। ऑल्टमैन के द्वारा जो किया गया था, ऑल्टमैन के द्वारा ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था। ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को आरएनए होता है? किस कोशिकाओं में आरएनए होता है? तो आरएनए जो होता है ये होता है राइबोसोम में। राइबोसोम, ऑप्शन में डी याद रखें, राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका में राइबोसोम का स्थल क्या है? जीवित कोशिका में राइबोसोम का स्थल क्या है? तो जीवित कोशिका में राइबोसोम का जो स्थल हो जाएगा वो न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस हो जाएगा। ऑप्शन में डी याद रखें, न्यूक्लियस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के भीतर कोशिका के रूप में माना जाता है? किस निम्नलिखित में से किसे कोशिका के भीतर कोशिका के रूप में माना जाता है? तो यह जो माना जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से
कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में मौजूद है लेकिन पादप कोशिकाओं में मौजूद नहीं है? जंतु कोशिकाओं में मौजूद है लेकिन पादप कोशिकाओं में मौजूद नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जो तो सेंट्रोसोम हो जाएगा। सेंट्रोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आता है सेंट्रोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? ये कौन होता है? तो क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिडस, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिडस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली बद कोशिकांग है? एकल झिल्ली बद कोशिकांग है, तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा रिक्तिका। कौन कौन सा हो जाएगा? तो रिक्तिका, गोल्जिका, अंतःप्रद्रव्य जलिका। तो ऊपर ऊपर के सभी जो है एकल झिल्ली बद कोशिकांग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वह जीन हो जाएगा। जीन, ऑप्शन में सी आ रहा है, जीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगमेंट जिसमें पिंड होते हैं जो झिल्ली से बंधे होते हैं कहलाते हैं? पिगमेंट जिसमें पिंड होते हैं जो झिल्ली से बंधे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पिगमेंट जिसमें पिंड होते हैं जो झिल्ली से बंधे होते हैं उसे क्या कहलाता है? इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे। आप कमेंट बॉक्स में पहले बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा प्लास्टिड हो जाएगा। ऑप्शन बी आएगा प्लास्टिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ किसमें मौजूद एंजाइम की सहायता से पचते हैं? तो सहायता से जो पचते हैं वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र एक गुणसूत्र में डीएनए होता है और एक गुणसूत्र में डीएनए होता है और क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर जो है प्रोटीन होता है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।